नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त झारखंड में यही है। झारखंड न्यूज एंड एनालिसिस लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज बड़े सवाल हैं कि क्या हेमंत सरकार छोटे बच्चों के स्कूलों को खोलेगी। ये एक ऐसा सवाल है कहीं ना कहीं जिस पर कि कोरोना के केसेस में जो कमी आ रही है उसको लेकर इसके पक्ष में लोग बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों, तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को जो चेतावनी मिली थी उसके बाद इन उम्मीदों को झटका लगा और मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल छोटे बच्चों के स्कूल खोलने की स्थिति में हेमंत सरकार है। ये तो आप सभी को पता है। हेमंत सरकार वैसे भी थोड़ा स्लो चलती है और खास करके अनलॉक के सिलसिले में, और खास करके आपने देखा होगा कि अभी भी राज्य में कई तरह की पाबंदियां लागू है। यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल जो समीक्षात्मक बैठक तीसरी लहर को लेकर हुई थी उस बैठक में क्या चीजें निकलकर सामने आई है। देखिए, कल जो समीक्षात्मक बैठक हुई थी, हालांकि इसमें तमाम उपायुक्त और सिविल सर्जनों को शामिल होना था। कई जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी लापरवाही जो सामने आ रही है वो है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में। एक संक्रमित के 10 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने को लेकर साफ तौर पे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस पूरे मसले को लेकर कही गई है झारखंड में कि राज्य के अंदर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन ठीक तरीके से प्रशासनिक अधिकारी हर जगह करवाएं। इसी के साथ पीएसए प्लांट को लेकर फिर एक नया डेडलाइन सेट किया गया है, क्योंकि पीएसए प्लांट्स को लग जाने थे 31 जुलाई तक लग जाने थे, लेकिन अब फिर से पुनः इसे 31 अगस्त तक किया गया है। 31 अगस्त तक हर हाल में राज्य के पीएसए प्लांट्स को चालू हो जाना चाहिए, ये कहा गया है। लेकिन इसकी भी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। जो समीक्षात्मक बैठक हुई थी उसमें अक्टूबर तक कोरोना के पीक पर जाने की बात केंद्र सरकार को चेतावनी के रूप में कही गई थी गृह विभाग की तरफ से। लेकिन झारखंड के जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान झारखंड को नहीं होगा। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जो लगातार पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में भी रहता है, अलग अलग कारणों से भी, और इसी में एक बड़ा कारण था देवघर एम्स का उद्घाटन। पहले तारीख टल गई थी, लेकिन आज देवघर एम्स का उद्घाटन हो गया। देवघर एम्स के उद्घाटन से संथाल परगना के जो बाकी जिले हैं आसपास के, उनको काफी फायदा होने जा रहा है। हालांकि देवघर एम्स जो है वो पूरी तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज और तमाम चीजें, क्योंकि राज्य के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज बढ़े तो वो बेहद अच्छी बात है। आप सभी को पता होगा कि अभी भी बहुत बड़ा वर्ग, खास करके गरीब तबकों का वर्ग, जो सरकारी अस्पतालों में इलाज की राह हमेशा जोहता है, देखता है, उसका बहुत सारा वर्ग जो है अभी भी बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। मसलन पीजीआई चंडीगढ़ हो या फिर वेलोर हो या फिर दिल्ली एम्स हो। राज्य के अंदर देवघर यानी कि संथाल परगना का वो क्षेत्र जहां पर गरीबी ज्यादा है, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज का बहुत बड़ा अभाव था। रांची और आसपास के इलाकों में के लिए तो रिम्स है ही, लेकिन आप सभी समझ सकते हैं कि किन विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोग इलाज कराते थे। और संथाल परगना के अंदर देवघर में एम्स खुलना बड़ी बात है। मुख्य विश्लेषण यह है कि एम्स तो खुल गया, लेकिन आम जनता के लिए वहां पर फैसिलिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। रैन बसेरा के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, किस तरह का रैन बसेरा पूर्वोत्तर और खास करके पूर्वी भारत के क्षेत्रों में काफी कम देखने को मिलता है। तो ये मेरे हिसाब से देवघर एम्स के लिए उपलब्धि है। अब यहां पर ओपीडी के मदद से लोगों का इलाज जो है वो किया जाएगा। अच्छी खबर है देवघर और खास करके आसपास के क्षेत्रों के लिए। बात करते हैं एक और प्रमुख खबर का विश्लेषण। बाढ़ का पानी धीरे धीरे घट रहा है। संथाल परगना का साहेबगंज जिला बाढ़ से काफी प्रभावित रहता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, उसके बाद बाढ़ राहत की बात हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, इन दोनों में खासा जो है असर देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि ये असर जो है आगे भी देखने को मिलेगा। अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो दोस्तों कि जिससे कि बहुत सारे लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं।
टॉपिक है नियोजन नीति का। नियोजन नीति एक ऐसी नीति जिससे कि आगे जो है राज्य के अंदर नियुक्तियों का रास्ता जो है साफ हो जाता। झारखंड सरकार ने अपनी नियोजन नीति में 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्तियों के लिए कुछ प्रतिबंध यहां पर जो है वो इंसिस्ट किए थे। अब नियोजन नीति पर भाजपा कह रही है कि मानसून सत्र में इस नीति पर चर्चा होगी। मुझे भी उम्मीद है कि नियोजन नीति पर जो सरकार जो नियोजन नीति लेकर आई है, मानसून सत्र में इस पर क्या चर्चा होगी और कैसे होगी, किस रूप में होगी, क्या कोई सार्थक पहल, कोई सार्थक उम्मीद आगे बढ़ेगी या फिर वही घिसी पिटी बातें होंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एक तरफ जो 2 साल बीत गए, लगभग पिछले 2 साल से लगातार ये बातें हो रही है, 2 साल पुरने वाला है, लेकिन कोई ठोस जो है नियोजन नीति पर अब जाकर जो रिजल्ट आया था उस पर अब पेच जो है वो फंस सकता है। हम सबकी निगाहें इसलिए भी है क्योंकि नियोजन नीति पिछली बार की भी रद्द हो गई थी हाईकोर्ट की तरफ से। क्या इस नियोजन नीति में कोई ऐसी विसंगतियां नहीं है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से यहां पर नियोजन नीति लेकर आई है, मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा का कहना है कि संविधान के अंतर्गत जो समानता का अधिकार है, कहीं ना कहीं नियोजन नीति के सहारे उस समानता के अधिकार पर ठेस पहुंचाई गई है। तो मुझे लगता है कि जो भी चर्चा होनी चाहिए दोस्तों, वो मानसून सत्र में पूरे तरीके से ठोक बजा के हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर कोई सरकार नियुक्ति निकाले और फिर जो है मामला कोर्ट में चला जाए और फिर आगे चलकर रद्द हो जाए। इन तमाम चीजों में काफी वक्त लगता है और आप जानते हैं कि वक्त लगने के बीच किस तरीके से एक बेरोजगार व्यक्ति जो है वो सरकार की तरफ देखता है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक और विश्लेषण की। यह खबर जुड़ी हुई है जैक से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा लेगा, खास करके जो पूरक परीक्षा है, जैक ने खुशखबरी दी है। OMR सीट पर परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट तेजी से प्रकाशित होगा और एक बड़ी बात है, ये जो परीक्षा होगी इसका जो परिणाम आएगा इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि ये पूरक परीक्षा का रिजल्ट है। मेरे हिसाब से ये अच्छी खबर भी है, खास करके उन बच्चों के लिए जो पूरक परीक्षा से घबरा रहे थे और उनके लिए भी जिनको कि मौका नहीं मिल पाया था। 30,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो जैक के द्वारा पूरक परीक्षा जो आयोजित की जा रही है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये अच्छी खबर है। हालांकि यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि अब आगे शायद ही कोई और चांस जो है वो मिलेगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ अपडेट जो हम अपने तमाम दर्शकों को आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।